नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोध स्टोरी टेलर्स में। कर्म का फल। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा धर्मपाल शासन करता था। वह न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसके दरबार में एक मंत्री भैरव दत्त बेहद स्वार्थी और घमंडी था। भैरव दत्त अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता और गरीबों को सताता था। वह सोचता था कि उसका पद और धन ही उसकी ताकत है और वह कभी अपने बुरे कर्मों का परिणाम नहीं भोगेगा। राजा धर्मपाल को कई बार भैरव दत्त की शिकायतें मिली, लेकिन सबूत के अभाव में वह कुछ नहीं कर पाए। भैरव दत्त के मन में यह घमंड था कि उसके गलत कर्मों का कोई उसे सजा नहीं दे पाएगा। एक साधु का आगमन। एक दिन उस राज्य में एक विद्वान साधु का आगमन हुआ। राजा ने उनका आदर के साथ स्वागत किया और दरबार में बुलाया। साधु ने राजा से कहा, राजन, मुझे आपके राज्य के लोगों में दुख और पीड़ा दिखाई दे रही है। कोई अपने कर्मों के कारण पीड़ित है तो कोई दूसरों के बुरे कर्मों का शिकार हो रहा है। क्या आप अपने राज्य में न्याय सुनिश्चित करते हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं न्यायप्रिय हूं, लेकिन कभी कभी मुझे उन लोगों को भी सहना पड़ता है जो अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। भैरव दत्त जैसा मंत्री इसका एक उदाहरण है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कर्म का नियम अटल है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, आज नहीं तो कल। भैरव दत्त की परीक्षा। साधु की बातें सुनकर भैरव दत्त को हंसी आ गई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आज तक केवल अपने लाभ के लिए कर्म करता हूं। मैं दूसरों को सताता हूं, लेकिन फिर भी मैं सुखी और संपन्न हूं। आपके ये कर्म का फल वाले सिद्धांत सिर्फ कमजोर लोगों को दिलासा देने के लिए है। साधु शांत रहे और मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम्हें अपने कर्मों पर इतना विश्वास है तो क्यों ना हम एक प्रयोग करें। मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं। इन 7 दिनों में तुम जो भी कर्म करोगे उसका परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। भैरव दत्त ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, देखते हैं आपके इस कर्म सिद्धांत में कितनी सच्चाई है। पहला दिन। भैरव दत्त ने पहले ही दिन एक गरीब किसान की जमीन छीन ली ताकि वह उस पर अपना नया महल बनवा सके। किसान ने गिड़गिड़ाकर अपनी जमीन वापस मांगी, लेकिन भैरव दत्त ने उसे अपमानित करके भगा दिया। उसी शाम भैरव दत्त के महल में आग लग गई और उसका सारा कीमती सामान जलकर खाक हो गया। वह समझ नहीं पाया कि यह महज संयोग था या कुछ और। उसने इसे अनदेखा कर दिया और सोचा कि वह अगले दिन और सावधान रहेगा। दूसरा और तीसरा दिन। दूसरे दिन भैरव दत्त ने एक व्यापारी से रिश्वत लेकर उसे अनुचित लाभ दिलाया। उस रात उसे पेट में भयानक दर्द हुआ और कोई औषधि असर नहीं कर पाई। वह रात भर तड़पता रहा और सुबह जाकर ही आराम मिला। तीसरे दिन उसने एक निर्धन ब्राह्मण का अपमान किया जो राजा से न्याय की गुहार लगाने आया था। उसी शाम भैरव दत्त का प्रिय घोड़ा अचानक बीमार पड़ गया और मर गया। अब भैरव दत्त के मन में भय पैदा होने लगा। उसे साधु की बातें याद आने लगीं, लेकिन उसने अब भी पूरी तरह विश्वास नहीं किया। चौथा और पांचवां दिन। चौथे दिन भैरव दत्त ने सोचा कि वह अब कोई बुरा कर्म नहीं करेगा और दिन भर किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अतीत में किए गए उसके बुरे कर्मों का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। उस दिन राजा ने दरबार में उसे डांटते हुए कहा कि अगर उसके खिलाफ एक और शिकायत आई तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। 5वें दिन उसका पुराना दोस्त, जिसे उसने धोखा दिया था, उसे बीच बाजार में अपमानित कर चला गया। भैरव दत्त को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसके बुरे कर्मों का फल अब सामने आ रहा है। छठा और 7वां दिन। छठे दिन उसने साधु से मिलने का निश्चय किया और उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे किए गए अच्छे कर्म इन बुरे कर्मों को मिटा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन बुरे कर्मों का प्रभाव भी भोगना पड़ेगा। जैसे किसी पेड़ का कांटा चुभने के बाद ही दर्द होता है, उसी तरह बुरे कर्म का फल भी समय पर मिलता है। लेकिन यदि तुम आज से अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाओ तो भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। 7वें दिन भैरव दत्त ने सच्चे मन से पश्चाताप किया। उसने गरीब किसान की जमीन लौटाई, ब्राह्मण से क्षमा मांगी और भविष्य में सही मार्ग पर चलने का वचन लिया। भैरव दत्त का परिवर्तन। भैरव दत्त के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वह अपने पद और शक्ति का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करने लगा। उसने अनुभव किया कि अच्छे कर्मों से न केवल दूसरों को सुख मिलता है, बल्कि खुद के मन को भी शांति मिलती है।
शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संसार में कर्म का नियम अटल है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। बुरे कर्म देर सवेर दुख लाते हैं, जबकि अच्छे कर्म सुख और शांति का कारण बनते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की भलाई का मार्ग अपनाना चाहिए। कर्म का सिद्धांत यही कहता है, आज नहीं तो कल हर कर्म का फल अवश्य मिलेगा।